आज हम टाइथ के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियोस देख रहा हूँ डैनियल राज की, और काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि टाइथ बाइबल के अनुसार नहीं है, टाइथ आज के समय में एप्लीकेबल नहीं है, हमें आज के चर्च को टाइथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो आज हम इन सभी सवालों का उत्तर बाइबल से जानेंगे। क्या बाइबल टाइथ के बारे में सिखाती है? क्या हमें आज भी टाइथ को फॉलो करना चाहिए? तो पहले हमें जानने की जरूरत है व्हाट इज टाइथ, कि टाइथ क्या होता है। टाइथ मीन्स गिविंग ऑफ 1/10 ऑफ वंस इनकम और प्रोड्यूस टू गॉड। पांच का अर्थ होता है कि अपनी आया, अपना उपज, उसका 10वां भाग परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए देना। बाइबल में काफी जगह पर टाइथ की बात हुई है, लेकिन मैं शॉर्ट में चलूंगा और शॉर्ट में आपको कुछ वर्सेस बताऊंगा। जब हम लेवी की किताब उसकी 27 की 3 पढ़ते हैं, लिविटिकस चैप्टर 27 वर्स 3, वहां क्या लिखा है? एवरी टाइथ ऑफ द लैंड, वट एवर ऑफ द सीड ऑफ द लैंड और द फ्रूट ऑफ द ट्री इज लॉर्ड्स, इट इज होली टू द लॉर्ड। भूमि की सारी उपज का दशमांश, चाहे भूमि के बीज का हो, जहां वृक्ष के फल का, यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र है। और नए नेम में 1 Corinthians चैप्टर 9 वर्स 13 to 14, पहला कुरिन्थियों उसका 9 की 13 से 14। डू यू नॉट नो दैट दोज हु परफॉर्म सेक्रेड सर्विसेज ईट द फूड ऑफ द टेम्पल एंड दोज हु अटेंड रेगुलरली टू द ऑल्टर हैव देयर शेयर फ्रॉम द ऑल्टर, सो ऑल्सो द लॉर्ड डायरेक्टर दोज हु प्रोक्लेम द गॉस्पेल टू गेट देयर लिविंग फ्रॉम द गॉस्पेल। हिंदी में, क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र सेवा करते हैं वह मंदिर की वस्तुओं में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वह वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी ठहराया कि जो सुसमाचार सुनाते हैं वह सुसमाचार से जीविका पाएं, कि वह सुसमाचार के पैसे से ही, ऑफरिंग से और उस भेंट से अपने जीवन को जिए, उस सपोर्ट से जो परमेश्वर के वचन को सुनाने से लोगों के द्वारा उनको की जाती है। जो चर्च में दशमांश आता है, चर्च में ऑफरिंग आती है, कि वहां से वो अपना जीवन जिए। दोनों वर्सेस को हमने पढ़ा। पुराने नियम में भी बहुत सी वर्सेस हैं, नए नियम में भी बहुत सी वर्सेस हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में इस वीडियो को रखने के लिए थोड़ी वर्सेस का उपयोग आपको समझाने के लिए किया है। यहां से हम सीखते हैं कि जैसे पुराने नियम में लेवी जो थे टाइथ के द्वारा अपना जीवन जियोते थे, अपना रहन सहन, अपना खाना पीना टाइथ के द्वारा वो करते थे सारी चीजें, वैसे ही आज के समय में भी पास्टर्स उस ऑफरिंग के द्वारा, उस टाइथ के द्वारा जो चर्च में आता है वहां से अपना जीवन जिए। टाइथ जो है पुराने नियम का प्रिंसिपल नहीं है, वो नए नियम में भी है। आज हम ग्रेस में हैं तो हमें परमेश्वर की उस कृपा के द्वारा और मोटिवेट होना है कि हम परमेश्वर के लिए और बीज को बोएं। कि जैसे डैनियल राज और ऐसे काफी लोग हैं जो कहते हैं कि जो है टाइथ पुराने नियम में था, ये लॉ है, ये लॉ पूरा हो गया है जो पुराने नियम में था। तो बताना चाहता हूं, टाइथ वाज प्रैक्टिस्ड बिफोर द लॉ एज सीन फ्रॉम अब्राहम याकूब हु टाइथ बिफोर द लॉ वाज गिवन। अगर आप कहते हैं कि टाइथ जो है लॉ में था, पुराने नियम में था, तो हमने टाइथ दिया है जब हम उत्पत्ति उसकी 14 की 20 को पढ़ते हैं, मेलिकिसदिक को टाइथ दिया, और याकूब ने टाइथ दिया जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 की 22, मोजेस ने, मूसा ने टाइथ दिया जब हम पढ़ते हैं लेवियों की किताब उसकी 27 की 30 से 32। और वैसे ही द पीपल ऑफ इजराइल ब्रॉट टाइथ्स टू सपोर्ट द लेवाइट्स इन द टेम्पल सर्विसेज। वैसे ही लेवियों को मदद करने के लिए इजराइलियों के द्वारा टाइथ लाए गए, ऑफरिंग्स लाई गई। जब हम पढ़ते हैं गिनतियों की किताब उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत, नेहमाइया के द्वारा टाइथ को जो है लोग भूल रहे थे, ऑर्गेनाइज किया गया। नेहमाइया जब हम पढ़ते हैं उसका 10वां अध्याय उसकी 37 से लेके 38 आइटम पढ़ते हैं। नेहमाया ऑर्गेनाइज द पीपल टू फेथफुली ब्रिंग देयर टाइथ्स टू द हाउस ऑफ गॉड। और वैसे ही मलाकी में भी हमें पता चलता है, मलाकी भी टाइथ के बारे में काफी बात करता है। जब हम मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 को पढ़ते हैं। एक और बात कि नए नियम में जब हम पढ़ते हैं, जीसस ने भी खुद टाइथ को अफर्म किया है। जीसस अफर्म द पीपल शुड नॉट निग्लेक्ट टाइथिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग जस्टिस एंड मर्सी। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसकी 23 की 23 आयत,
वहां पे वो कहते हैं कि फैरिसी से लोग जो हैं टाइथ देते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन हमें टाइथ देना है, लेकिन जस्टिस मर्सी को भी नहीं भूलना है। वो टाइथ को अफर्म करते हैं कि ये अच्छी बात है। और जैसे पॉल द अपोस्टल 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14 में भी कहते हैं, पॉल द अपोस्टल taught that those who preach the gospel should receive support from ministry। वो भी सिखाते हैं नए नियम में कि जो लोग सेवकाई करती हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा करती हैं, वो टाइथ के द्वारा और उस ऑफरिंग के द्वारा अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन को जिएं, अपने जीवन को जिएं। जब हम पढ़ते हैं नहमाया की किताब अध्याय 13 उसकी 10 की 12, वहां पे हम पढ़ते हैं पीपल स्टॉप्ड ब्रिंगिंग टाइथ्स सो द लेवाइट्स रिटर्न टू देयर फील्ड्स बिकॉज दे वर नॉट सपोर्टेड। जब नहमाया की किताब पढ़ते हैं वहां पे लिखा है 13 अध्याय में कि जो लेवाई लोग थे उनके पास सपोर्ट नहीं आ रही थी कोई अपने जीवन को जीने के लिए, तो वो अपने कामों को लौट रहे थे। और नहमाया वहां लोगों को टाइथ के बारे में इंकरेज करता है और लोगों को बताता है कि आप टाइथ दें और सपोर्ट करें परमेश्वर के लोगों को, कि वो अपना जो पूरा समय परमेश्वर के लिए लगा सकें, परमेश्वर के कामों के लिए लगा सकें। नहमाया रिब्यूक्ड द लीडर्स एंड द रिस्टोर्ड प्रॉपर ऑर्डर इन द हाउस ऑफ गॉड। आज डैनियल राज जैसे ऐसे काफी लोग हैं जो काफी कुछ गलत सिखा रहे हैं और चर्च की काफी चीजों को खराब कर रहे हैं। वहां पे नहमाया डांटता है लोगों को, लीडर्स को, और आज परमेश्वर का वचन डैनियल राज जैसे लीडरों को भी डांटता है कि जो एक ऑर्डर को, एक स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर के द्वारा चीजों को बिल्डअप किया जा रहा है। मैं आगे और भी बातें करूंगा काफी। तब क्या हुआ, नहमाया के टाइम में प्रॉब्लम आई जब लोग टाइथ नहीं दे रहे थे, ऑफरिंग नहीं दे रहे थे, तो लेवाइट्स के पास सपोर्ट नहीं थी कुछ, तो वो काम के लिए जा रहे थे, फार्म्स में, खेतों में काम कर रहे थे, प्रॉपर टाइम समय मिनिस्ट्री में नहीं दे पा रहे थे, प्रॉपर समय मिनिस्ट्री में नहीं दे पा रहे थे। तो वहां पे नहमाया एक रिफॉर्मेशन करता है, लोगों को डांटता है और रिवाइव करता है, फिर से कहता है कि आप अपना टाइथ लाएं, हर प्रकार का टाइथ आप परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। यहां से हम क्या सीख सकते हैं? ट्रू स्पिरिचुअल रिवाइवल इंक्लूड्स रिस्टोरिंग फेथफुलनेस इन गिविंग टू गॉड्स वर्क। अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन फैलाया जाए तो आप अपने चर्च में बीज को बोएं, टाइथ दें समय से और ऑफरिंग्स दें अपने चर्च में, कि आपके पास्टर की, आपके उस लीडर की जो सेवकाई में लगा हुआ है, उसकी नीड्स पूरी हो, कि वो इधर उधर ना देखे, प्रॉपर समय मिनिस्ट्री को दे पाए। और किस्म है आज के समय में बैकस्लाइडर्स कि जो डैनियल राज जैसे लोगों की टीचिंग को सुन के बैकस्लाइड हो जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं मलाकी चैप्टर 3 वर्स 8 to 12, वहां पे गॉड रिब्यूक करते हैं, वहां पे गॉड रिब्यूक करते हैं। द पीपल वर रॉबिंग गॉड बाय विदहोल्डिंग देयर टाइथ्स एंड ऑफरिंग्स। वहां पे गॉड कहते हैं कि आप मेरे को लूट रहे हो, रॉब कर रहे हो। कैसे? अपनी ऑफरिंग्स, अपनी टाइथ को होल्ड करके, कि आप परमेश्वर के भवन में वो टाइथ, वो चीजों को, बीज को नहीं बो रहे हैं। और गॉड ने कमांड किया है मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में, गॉड कमांडेड देम टू ब्रिंग द फुल टाइथ इनटू स्टोर हाउस। उस समय क्या होता था, स्टोर हाउस में, टेंपल में सारी चीजें स्टोर होती थी, जो भी लोग टाइथ लेके आते थे सब चीजें स्टोर होती थी, वहां से ही सब कुछ खाना पीना होता था लेवाइट्स का, और सब लोगों का जो टेंपल में काम करते थे उनका सबका वहां से ही सब कुछ चलता था, जीवन चलता था। अगर आप चर्च में टाइथ देते हैं, बीज को बोते हैं, कुछ प्रॉमिसेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बाइबल में हीलिंग के लिए प्रॉमिस नहीं है कि जो भी यीशु के ऊपर विश्वास करेगा वो हील होगा, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है। वो परमेश्वर की सॉवरेन विल है, वो कुछ लोगों को चंगा करते हैं, कुछ को नहीं। लेकिन एक चीज का प्रॉमिस है, वो है कि अगर आप टाइथ देते हो, परमेश्वर के लिए बोते हो, तो वो आपके लिए हेवन के दरवाजे खोल देता है और अपनी ब्लेसिंग्स आपको देता है। जब हम पढ़ते हैं मलाकी की किताब को, आपको उस किताब को पढ़ना चाहिए, आपको पता चलेगा कि बीज बोने की ताकत क्या है, टाइथ की ताकत क्या है।
कि अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो टाइट को ना रखें अपने पास, टाइट नहीं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात की ओर जाएंगे कि जो टाइट दिया जाता है कि वो टाइट कैसे यूज होना चाहिए, हाउ शुड द टाइट बी यूज्ड। कि लोग टाइट दे रहे हैं, बीज बो रहे हैं, ऑफरिंग्स दे रहे हैं, कि वो ऑफरिंग्स कैसे यूज होनी चाहिए। पहला पॉइंट है सपोर्ट फॉर मिनिस्टर्स एंड पास्टर्स। कहते हैं 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14, वहां पे लिखा है दोज हु प्रीच द गॉस्पल शुड रिसीव देयर लिविंग फ्रॉम द गॉस्पल। कि जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर के वचन से ही अपने खाने की, अपनी लोड जरूरतों को पूरा करें। जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर के वचन से, उस मिनिस्ट्री से ही पूरी करें। वो कैसे होंगी? ऑफरिंग और टाइट्स के द्वारा। जो है चीज वो टाइट ऑफरिंग्स कहाँ यूज होनी चाहिए? सपोर्ट के लिए जो लोग चर्च में काम कर रहे हैं। इन द ओल्ड टेस्टमेंट टाइट्स सपोर्टेड द लेवाइट्स हु सर्व्ड इन द टेंपल। जब हम पढ़ते हैं नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21, किताब उसका 18 की 21, गॉड गिव द टाइट टू द लेवाइट्स फॉर देयर सर्विस। कि परमेश्वर ने लेवियों को टाइट दिया उनकी जरूरतों के लिए। तो वो टाइट के द्वारा क्या होना चाहिए? चर्च वर्कर्स की लोड जरूरतें पूरी हों, जो लोग चर्च में काम करते हैं। मिनिस्टर चाहिए जो लोग चर्च में काम करते हैं, साउंड के लिए इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, और बहुत से काम जो चर्च में होते हैं, लोग जो वो काम करते हैं, उन लोगों की जरूरतें उस टाइट से, उस ऑफरिंग से पूरी होनी चाहिए। और तीसरी बात, वो टाइट और कहाँ यूज होना चाहिए? वो ऑफरिंग जो आप चर्च में लगाते हैं, बीजते हैं, बोते हैं, वो कहाँ यूज होनी चाहिए? हेल्प फॉर द पुअर एंड नीडी। की जो लोग जरूरतमंद हैं, गरीब हैं, उनके लिए वो टाइट यूज होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था सार उसकी 14:28 से 29, वहां पे लिखा है द पार्ट ऑफ टाइट्स टू बी यूज्ड फॉर द हेल्प ऑफ विडोज, ऑर्फन्स एंड फॉरेनर्स। कि जो लोग अनाथ हैं, विधवाएं हैं, उनके लिए टाइट यूज होना चाहिए। ऑफरिंग्स जो परमेश्वर के भवन में आती हैं उनके लिए यूज होनी चाहिए। चौथी बात, मेंटेनेंस ऑफ गॉड्स हाउस। कि परमेश्वर के घर को मेंटेन करने के लिए, उस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए भी काफी जरूरतें हैं। टाइट्स वर ब्रॉट टू द स्टोर हाउस फॉर द नीड ऑफ द टेम्पल। जब हम मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 पढ़ते हैं, के भवन में खाने के लिए और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस के लिए, इन चीजों के लिए वो टाइट यूज होना चाहिए, ऑफरिंग यूज होनी चाहिए। एंड 5वीं बात, सपोर्ट फॉर गॉड वर्क एंड मिनिस्ट्री। कि वो ऑफरिंग्स, वो टाइट परमेश्वर के वचन को और फैलाने के लिए, मिशंस के लिए यूज होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं 2 Corinthians उसकी 9:12, तो वो ऑफरिंग्स टाइट के द्वारा चर्च के बिल पे होने चाहिए, रेंट पे होने चाहिए, और प्रिंटिंग जो चर्च ट्रैक प्रिंट करता है उन्हीं के द्वारा होंगे, और मिशन वर्क उन चीजों के द्वारा होगा। जो लोग टाइट नहीं दे रहे, परमेश्वर के भवन में बीज नहीं रहे, और ऐसे काफी यूट्यूबर जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं टाइट भाई चर्चों में नहीं, हमें दो, ऐसे दो, हम अच्छे से यूज करोगे। तो बताना चाहता हूं कि वो लोग आप सुने, आप अपने चर्चेस में टाइट देते हैं, वो किन चीजों के लिए यूज होता है? पास्टर के लिए। पास्टर कहाँ से खाएगा? वो टाइट्स के द्वारा, ऑफरिंग के द्वारा ही खाएगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो वहां से ही अपना खान पीन, वहां से ही अपना जीवन जिएगा। तो वो बिल्डिंग कहाँ से बनाएगा? उन्हीं फंड्स के द्वारा, उन्हीं टाइट्स के द्वारा, उन्हीं ऑफरिंग्स के द्वारा जो आप बीजेंगे, उनके द्वारा ही अच्छी बिल्डिंग बनेगी। आपका चर्च साउंड लेना चाहता है अच्छा, तो वो कहाँ से लेगा? वो टाइट्स के द्वारा, उस ऑफरिंग के द्वारा। सारी जरूरतें, आप कुछ ट्रैक्स प्रिंट करना चाहते हैं, मिशन वर्क करना चाहते हैं, अलग अलग चर्च ब्रांचेस को खोलना चाहते हैं, तो वो कहाँ से होंगी? वो चीजें ऑफरिंग एंड टाइट के द्वारा ही पूरी होंगी। आप अभी से आपके चर्च में इस संडे से ही टाइट्स देना, ऑफरिंग देना स्टार्ट करें, अगर आप परमेश्वर के वचन को और बढ़ाना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो कहते हैं टाइट बाइबल के अनुसार नहीं है, उनकी बातों को मत सुने। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है, अच्छे से बाइबल को मैं जानता हूँ। कहते हैं कि टाइट हमें नहीं देना चाहिए, पुराने नेम में था, ऐसे था, वैसे था। तो उनको एक ही बात बोलना कि भाई जब लॉ नहीं था तब भी टाइट था। लॉ किसने दिया? मोजेस के द्वारा लॉ आया ना। वहां से पहले भी क्या था? अब्राहम। वहां से उस समय भी टाइट दिया जा रहा है।
जो मौजूद से परे की बात है, पहले की बात है। तो इन बातों में ना फंसें। टाइथ परमेश्वर ने ही अपॉइंट किया है, वहां से ही टाइथ चलता आ रहा है। और टाइथ क्यों देना है? परमेश्वर के वचन के लिए। अगर आप अपने चर्च में टाइथ नहीं देंगे, कहाँ से आपके पास्टर की जरूरतें पूरी होंगी? कहाँ से आपकी मिनिस्ट्री बढ़ेगी? कहाँ से आपका चर्च बढ़ेगा? कहाँ से फंड आएगा? आपको आपके चर्च में टाइथ देना होगा, फिर ही वो बाइबल कॉलेज बना सकेंगे, फिर ही वो एवेंजलिज्म कर सकेंगे, फिर ही वो अच्छी चर्च ब्रांचेस खोल सकेंगे, वो अलग अलग जगहों पे जाके शुभ समाचार सुना सकेंगे। नए नेम का प्रिंसिपल भी है, पुराने नेम का ही नहीं। पॉल भी टाइथ के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह भी टाइथ के बारे में बात करते हैं। और जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि टाइथ बाइबल में नहीं है, नए नेम में नहीं है, वो लोग आपसे वो वर्सेस छुपा लेते हैं जो टाइथ के बारे में बात करती हैं। आप खुद बाइबल पढ़ें, खुद अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें। जो आयतें मैं आपको दे रहा हूं उनको आप पढ़ें। जो मैंने रीजंस बताया कि कहाँ पे टाइथ यूज होना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए, उन आयतों को पढ़ें। खुद आप बैठ के सोचें कि भाई अगर आप चर्च में टाइथ नहीं देंगे तो कैसे चर्च चलेगा, कैसे पास्टर की जरूरतें, कैसे बिल्डिंग की जरूरतें, कैसे बिल्स पे होंगे, कैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है उसमें आप ट्रैक्स प्रिंट कर पाओगे, कैसे गॉस्पेल शेयर होगा, कैसे फैलेगा ये सब अगर टाइथ